दोस्तों एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के चलते एक 68 वर्षीय सीनियर वकील ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो जो घटना है दरअसल ये 24 तारीख की है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल के जहांगीराबाद में रहने वाले एक 68 वर्षीय सीनियर वकील, उनके इन अंतिम पत्र को हम पढ़ लेते हैं। वो ये लिखते हैं कि मैं अपनी मर्जी से ये आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मेरा नाम किसी व्यक्ति ने HDFC बैंक में फर्जी खाता खुलवा करके पहलगांव आतंकी आसिफ गोनी या ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है को फंडिंग में आया है। यानी कि उनका नाम एक टेररिस्ट, एक आतंकी की फंडिंग में आया है और मेरे ऊपर देशद्रोह के छाप लगने से मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरे बेटे बहुत खुश रहना, मेरे प्रभु भोलेनाथ मेरी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ कर देना। 24/11/2025। और इसी अंतिम पत्र में वो एक बात और लिखते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हमने किस व्यक्ति को और किस वजह से खो दिया। वो लिखते हैं कि मैंने गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, 2/12/1984 में हुए गैस कांड में मृतकों को सैकड़ों की संख्या में दाह संस्कार किया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के तब के रहे मुख्यमंत्री उन्होंने उनको एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई थी। आगे वो लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 50 बार रक्तदान किया है उन जरूरतमंद लोगों को जो कि अस्पताल के बिस्तर पर भर्ती थे। तो एक ऐसा शख्स जिसके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी थी, आज इस दुनिया को अलविदा कह जाता है जस्ट बिकॉज वो एक स्कैम में फंसने वाले थे। एक स्कैमर उनको कॉल करता है और उसको वो रियल कॉल समझ लेते हैं। दरअसल ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है जिसमें कि स्कैमर आपको कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल, यानी कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी एक फर्जी बैंक अकाउंट को खोलने के लिए कर लिया गया है या कोई एक फर्जी सिम कार्ड इशू कराया गया है आपके नाम पर और उस बैंक अकाउंट या उस मोबाइल नंबर का इन्वॉल्वमेंट किसी आतंकवादी गतिविधि में किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इस स्कैम में ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को शिकार बनाया जाता है और इसमें ऐसा कोई आदमी नहीं फंसता जो कि गरीब हो, जिसके पास पैसे ना हो। बाकायदा फिल्टर करके ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनके बैंक अकाउंट में तमाम धनराशि उपलब्ध होती है। ज्यादातर रिटायर्ड लोगों को शिकार बनाया जाता है। इसमें हर तरह के प्रोफेशंस के लोगों को शिकार बनाया गया, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे CEO हो या फिर हमारे वेटरन सेना के अधिकारी। जिस समय उन्हें साइबर अपराधियों का कॉल आया था उस समय उनके घर पर कोई नहीं था, यानी कि उनकी पत्नी और बेटी दिल्ली में मौजूद थे, वहीं उनका जो बेटा है वो पुणे में जॉब करता है। पत्नी के कई बार कॉल करने पर भी जब शिव कुमार वर्मा जी ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने अपने किराएदार को भेज करके उनका हाल चाल लेने के लिए कहा। जैसे ही किराएदार उनके घर पर पहुंचते हैं, खिड़की से झांक कर उन्होंने अंदर देखा तो शिव कुमार वर्मा जी, जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को फंदा लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी,